मकसद तो ये है कि हर महीने में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होते हैं उसके मुतालिक हमारा जो व्यू पॉइंट है, पब्लिक जो सोचती है, वो आपके मीडियम से ज़िम्मेदारों तक पहुंचाया जाए। जो इश्यूज़ जिन इंस्टीट्यूशन से मुताल्लिक़ हैं उन इंस्टीट्यूशन के लोगों तक कैसे बात पहुंचेगी, आवाम क्या सोचती है। तो इसलिए चूँकि हम आवाम के दरमियान काम करते हैं, ग्राउंड में हम काम करते हैं, तो ग्राउंड में जो कुछ होता है उसे हम देखते हैं, तो उसे आपके मीडियम से हम बड़ों तक पहुंचाते भी हैं और पब्लिक में भी बात पहुंचाते हैं ताकि पढ़ने लिखने वाला तबका सोचे और समझे। सर, आप जीएसटी, बेरोजगारी और हिंदुस्तान से जो लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में सिटीजनशिप ले रहे हैं, मुद्दों को उठाए, लेकिन असल में ये मुद्दा तो है ही नहीं। मुद्दा तो हिंदुत्व का मुद्दा तो आज है जिस तरह से देश के अंदर यौम आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसकी बात हो रही। कह रहे हैं कि भाई हम आपके अंदर देश प्रेम, देशभक्ति जगाना चाहते हैं। देशभक्ति कम हो चुकी है, जगा रहे हैं। आप तो जीएसटी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। जी, बहरहाल हम देशभक्ति का लेसन उन लोगों से नहीं लेना चाहते जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में कुछ काम नहीं किया। हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत से लोगों ने काम किया है, बहुत सी पार्टियों ने काम किया है, सारा मुल्क काम किया है। तो ये देश की मोहब्बत जगाने के लिए नहीं बल्कि टोकनिज़म का मामला है, वरना देश की मोहब्बत किसके दिल में नहीं है। देश की मोहब्बत ही में तो हम इस वक्त भूखे भी हैं, परेशान हाल भी हैं। जो हुकूमत की पॉलिसी हैं उसकी जो तकलीफ़ें उठा रहे हैं वो सब देश की वजह से, देश की मोहब्बत की वजह से। देश की मोहब्बत का लेसन जो है हमें किसी से लेना नहीं है। जगाने के वक्त उस पे जगाने की ज़रूरत है क्या लोगों को? नहीं, इस वक्त देश की मोहब्बत सबके दिलों में है। सोए हों तो जगाते हैं, इस वक्त सोया हुआ नहीं है ये, तो इसलिए जगाने की ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ है कि देश के लिए काम करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि तिरंगा लगाने से देशभक्ति बढ़ेगा लोगों में। हम ये कहते हैं कि घर घर में नौकरी पहुंचाइए, उससे ज़्यादा मुल्क कवी होगा, उससे ज़्यादा मुल्क मजबूत होगा, हम दुनिया में एक इकनॉमिक पावर बनेंगे। तो घर घर में तिरंगा लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट घर घर में नौकरी पहुंचाइए और उससे हमारा वो बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। हमारे कह रहे हैं सबको नौकरी भी मिल जाएगी, सब कुछ, बेरोजगारी सब कुछ खत्म हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले देशभक्ति अंदर। मैंने आपका जवाब दे दिया। हाँ, मैंने आपका जवाब दे दिया कि गुज़िश्ता 8 साल से हमने देखा है कि देश की तरक्की के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं। यहाँ गुर्बत बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है और रिच जो है रिच से रिचेस्ट होते जा रहे हैं, पुअर से पुअरेस्ट हो जा रहे हैं। तो इसलिए हमें लोगों की जुमलों पर ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय हम ग्राउंड में देखना चाहते हैं कि गुज़िश्ता 8 साल में क्या डेवलपमेंट हुई। इससे मैंने आपका जवाब बहुत क्लियर दे दिया है कि असल कंसर्न वो है। लेकिन सर, बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं महंगाई तो है ही नहीं देश में, लोगों को दिख ही नहीं रहा। जब सही से देखिए तो दिखेगा आपको कहाँ महंगाई है। हाँ ठीक है, जो लोग आइवरी टावर्स में रहते हैं उनके लिए शायद वो चीज़ें न लगती हो, लेकिन जो लोग ग्राउंड में रहते हैं और उन्हें मालूम है, जो एवरेज किस्म का इंडियन होता है, जो मेजॉरिटी है 96% से ज़्यादा मेजॉरिटी, उन्हें मालूम है कि 2 वक्त की रोटी जोड़ना कितना मुश्किल काम है। आइवरी टावर्स में रहने वाले तो यही कहेंगे कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है। तो हमें उनकी बात स्टैंडर्ड नहीं है, हमें ग्राउंड में रहने वाले इंसान की बात स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है, हम उसे मानते हैं। लेकिन सर, एक संगठन की तरफ से कभी कहा जाता है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार। अभी एक नई मूवी आई है आमिर खान की, तो उसके बहिष्कार का ऐलान किया जा रहा है। कभी कहा जाता है गरीब मुसलमान जो दुकान चलाते हैं उनका बहिष्कार किया जाए, उसे सामान न लिया जाए। अब एक मूवी आई है जो एक मुस्लिम है, उसको टारगेट करके किया जा रहा है कि उनकी फिल्म का बहिष्कार किया जाए। सर, असल में ये सब जो है मीडिया इसे हंगामा करता है और बताता है, ग्राउंड रियलिटी ऐसे नहीं है। मैं ग्राउंड में काम करता हूँ, मुझे मालूम है कर्नाटक में ये कहा गया कि भाई मुस्लिम जो बिजनेसमैन हैं उनका बाइकआउट किया जाए, और उनका जो जतरा होता है उस वक्त उन्होंने ऐलान किया। तो वो जतरा के कंपाउंड में मुसलमान तो दुकान नहीं लगाए, जतरा में कंपाउंड से बाहर रोड के उस पार उन्होंने दुकान लगाए और लोगों की बड़ी तादाद वहाँ आकर ले रही थी, अंदर नहीं ले रही थी। तो पब्लिक में ऐसा नहीं है, पब्लिक ये डिवीज़न नहीं कर रही है, ये सब मीडिया कर रहा है। वरना पब्लिक में आज भी हिंदू मुसलमान की दुकान में जाकर ख़रीदता है, मुसलमान हिंदू की दुकान में ख़रीदता है। जहाँ उसे अच्छा माल मिले, जहाँ उसे सस्ता माल मिले वहाँ लेता है, हिंदू और मुसलमान नहीं देखता। ये फैक्ट है। हाँ, यही तो आपके थ्रू से हमें बताना चाहते हैं कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप सही बात को दुनिया के सामने पहुँचाइए। ट्रेंड तो सब पब्लिक करती है ना, चाहे ट्विटर में ले लीजिए, सोशल मीडिया में। नहीं, ट्रेंड पब्लिक नहीं करती है, वो पेड लोग होते हैं, अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, उन्हें एक ट्वीट के लिए कहा जाता है 2 रुपये मिलते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट का जरिया इससे है कि झूठ को फैलाएं, गलत बातों को फैलाएं, उससे कर दें। हम उसे पब्लिक का सेंटीमेंट नहीं मानते। सर, फरमानी नाज से एक गायक है जो गाने वगैरह भी गाती है और नज़र भी पढ़ती है,
तो उन्होंने एक भक्ति गीत उन्होंने गाई तो उनको छोड़ के जाने लगा। फिर बाद में देवबंद से इनको फतवा भी दिया गया। साहब वो बारीक तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग गाते हैं, बहुत से लोग उसका फतवा भी दे सकते हैं। हमें उन सबको डिफेंड करना भी नहीं। बहुत बड़ा मुल्क है 140 करोड़ लोगों का, तो बहुत कुछ डेली हिंदुस्तान में होते रहता है। हम मेन इश्यूज़ पर फोकस करेंगे, आपसे बात करेंगे। इस तरह के जो पेरिफेरल इश्यूज़ हैं उस पर हमारी दिलचस्पी नहीं है। सर क्या फतवा देना जरूरी है क्या? नहीं, वो मौजू ही नहीं है हमारा, है ना। हमारा वो मौजू नहीं है कि किसने क्या कहा, किसने क्या फतवा दिया। हमारा काम है कि इस मुल्क की, इस देश की तरक्की के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, मुझे और आपको क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सर जिस तरीके से लोग देश छोड़कर चले जा रहे हैं, सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, इस पर कैसे करते हैं? ये तो हमें नहीं मालूम है, खुद मिनिस्ट्री बता रही है ना। मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर बता रहे हैं और ये खुद बता रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों के बनिस्बत अब ज़्यादातर लोग जा रहे हैं बाहर। क्यों जा रहे हैं ये तो मिनिस्टर नहीं कह रहे हैं, लेकिन पेपर्स में जो आ रहा है, एनालिसिस जो आ रही है, वो ये है कि यहाँ का जो सिचुएशन है जिसमें यहाँ इकनॉमिक ग्रोथ के इम्कानात नज़र नहीं आते। इन्वेस्ट करने के बाद पैसे वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हुकूमत ने ऐसा माहौल बनाया नहीं है, तो इसलिए बहुत से लोग जिनके पास कुछ पैसे हैं, कुछ दौलत है, वो चाहते हैं कि किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें।